नमस्कार साथियों, कभी सोचा है कि हाथों में जो लकीरें हैं वो क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि आपकी जो किस्मत है वो आपके हाथों में है, जो लिखी हुई है वो भी, और जो आप बदल सकते हैं, किस्मत का बदलना भी आपके हाथों में ही है। कोई और इसको आपके लिए नहीं कर सकता। इसीलिए सनातन धर्म में आप सुबह सुबह ना हाथों को देखते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले त गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हाथ ज्योतिष में तृतीय भाव को दिखाते हैं, पराक्रम के भाव को दिखाते हैं। तो एक भाव जो भाग्य को भी बदल दे वो पराक्रम ही है। खैर, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कन्या राशि वालों का इस अति विशेष वीडियो में। गुरु, देव गुरु बृहस्पति 12 साल बाद दैत्य गुरु शुक्र के राशि वृषभ में प्रवेश करने वाले हैं और उसका गोचर आपके लिए काफी शुभ है। कुंडली में गुरु का गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 12 साल बाद इस राशि में गुरु आ रहे हैं और आपके नवम भाव में। नवम भाव खुद गुरुओं का होता है, भाग्य का होता है। आप नहीं जानते हैं तो आप गूगल पे लिख के देखिएगा, 9th हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष। तो गुरु है, धर्म है, परमात्मा है, आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, कहीं ना कहीं इन चीजों से जुड़ा हुआ है। फॉर्च्यून से जुड़ा है, लॉ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रकृति के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग, सनातन धर्म के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो चलता है उस पर गुरु का आशीर्वाद रहता है। सनातन मतलब एटर्नल, ऐसे लॉ जो बदलने वाले नहीं हैं, जो प्राकृतिक हैं। तो गुरु का पंचम में आना अति 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 शुभ है। आप देख सकते हो यहां पर कि चाहे लग्न से पंचम में गुरु ग्रह जाएं तब भी शुभ है, चाहे चंद्र से पंचम में जाएं तब भी शुभ है, और अक्सर पंचम स्थान बुध से अगर पंचम में जाएं तो शुभ है, शनि से पंचम में जाएं तो शुभ है, शुक्र से पंचम में जाएं तो शुभ है। तो कहीं ना कहीं आपकी महादशा से और आपके ग्रहों से भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन जाती है ऐसे में, ऐसे ग्रह की शुभ होने की। तो इस शुभ ग्रह करेगा क्या, आप इसकी बात कर लेते हैं। गुरु ग्रह शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, राहु का प्रभाव उस पर है, क्योंकि गुरु की जो मीन राशि है उसमें राहु बैठे हैं। तो आपको प्रेरणा देगा। राहु क्या है? सर है, जिसके पास आइडियाज हैं, प्रेरणा है, आगे बढ़ने की सोच है, बाउंड्रियों से भी ना मानकर कुछ नया करने की, साइंटिस्ट की तरह करने की सोच है। किस एरिया में? नवम भाव में, धर्म के रास्ते पर, यात्राओं के लिए, ट्रैवल के लिए, हायर नॉलेज के लिए, ऊंची शिक्षा, पीएचडी, विदेश में कुछ करना, यात्राएं। ये भाव लक्ष्मी का भी है, धन प्राप्ति में भी आपको हेल्प करेगा। यहाँ बैठा हुआ गुरु, यहाँ बैठा हुआ गुरु की जो दृष्टि है वो आपके केतु पे आ गई है, जो अब तक आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट कर रहा था, करीब अक्टूबर से, पिछले साल के अक्टूबर के आसपास से। स्वास्थ्य में एक इल्यूजन सा बना हुआ था कि लाइफ में करना क्या है या जिंदगी किस तरफ जा रही है, वो पता नहीं चल रहा था। पर अब ये जो गुरु की दृष्टि यहाँ पर आई है उसमें आपको एक लाइट देगी। गुरु मतलब जो अंधकार को दूर करे, जो जीवन में रोशनी लाए। हालांकि असली गुरु आपके अंदर ही है, जैसा मैंने कहा कि भाई आपकी जो किस्मत है वो आपके हाथों में है। और कन्या राशि वाले इतने सारे लोग हैं, उनमें से कुछ के लिए ये बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, कुछ के लिए थोड़ा कम पॉजिटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी ने एक विशेष स्थान पर, विशेष जगह पर पैदा हुए हैं। तो कुंडली, जन्म कुंडली अलग अलग है, और वहाँ कुंडली में ही कोई योग नहीं है कुछ बहुत अच्छा होने का, तो फिर थोड़ा बहुत ही अच्छा होगा। पर बहुत सारे कन्या वालों के लिए शुभ गोचर जरूर है। आपकी दशा महादशाएं जरूर चेक करें। अभी जाएं किसी साइट पर, जैसे एस्ट्रोसेज है या कोई और भी साइट हो सकती है, जहां पर आप अपना नाम डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालें, डेट ऑफ प्लेस डालें, और देखें कि आपके जहां पर गुरु आ रहे हैं, 2 नंबर जहां लिखा है वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, जहां 6 नंबर लिखा है वहां कौन से ग्रह बैठे हैं, और जहां 11 नंबर, जहां 10 नंबर, माफ कीजिएगा, यहां पर गुरु की दृष्टि आएगी। यहाँ पर जहां पर, वहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं। अगर यहाँ पर इनमें से कहीं पर भी शुक्र बैठे हुए हैं तो ये गुरु आपके लिए धन, लक्ष्मी, पैसा, रिश्ते ये सब लेकर आएंगे। अगर यहाँ पर शनि बैठे हैं तो आपके कार्य में ब्लेसिंग देंगे। गुरु का काम तो ब्लेसिंग देना ही है, आशीर्वाद देना ही है।
कुछ ना कुछ बढ़ेगा जरूर आपका कार्य। अगर कोई बहुत बेकार भी व्यक्ति का चार्ट हुआ और वो बहुत गरीब भी हुआ, तब भी कहीं ना कहीं अगर वहां सूर्य हुआ तो रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी उसकी, कुछ ना कुछ बेहतरी लाइफ में जरूर लेकर आएगा। ऐसा जैसे लिखते हैं कि छप्पर फाड़ के धन आएगा, वो सबका नहीं आएगा। हाँ, जो कोई चार्ट में लिखा के आया है उसका आएगा जरूर, इसलिए लिख देते हैं। अब इसके बाद देखिए, यहां से जो पंचम दृष्टि आई केतु पर आई, तो आपकी बुद्धि में सुधार होगा, आपकी पर्सनैलिटी में सुधार होगा, आपकी दूरदृष्टि बढ़िया होगी। यहां पर जो दृष्टि आ रही है गुरु की, ठीक सामने ये जो दृष्टि आ रही है ना गुरु की, यहाँ पर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। इसी कारण से ये बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। तृतीय भाव मतलब भाग्य के भाव में जाके पराक्रम को देख रहे हैं, पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, भाग्यवादी नहीं रहने देंगे आपको। कहेंगे भैया पहले करो, ये जो मिल रहा है वो करने के कारण मिल रहा है, और आगे भी अगर मिलेगा तो करने से ही मिलेगा, वो भी सही रास्ते पे करके मिलेगा। क्योंकि गुरु किसके पुत्र हैं? अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं, जिनको कभी कभी सप्त ऋषि में भी गिनते हैं। इनकी माता स्वरूपा हैं। तो ये किस चीज को दिखाते हैं गुरु? जो बृहस्पति हैं, ज्ञान को, धर्म को, शास्त्रों को, पुण्य कामों को, आशीर्वाद को, ब्लेसिंग का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। तब आपको गुरु अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके ऊपर ब्लेसिंग होनी चाहिए लोगों की, माता पिताओं की, जिनके साथ आप करते हैं वहां पर लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये जरूर होना चाहिए कि व्यक्ति अच्छा है, बढ़िया इंसान है। ये वो तभी होगा जब अच्छे कर्म करोगे। संसार क्या है? कर्म प्रधान है। अब गुरु की ये दृष्टि आ गई तृतीय भाव पर। आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आपको इन दिनों ना नॉलेज की चीजें, बुक्स पढ़ना, इन सब में रुचि हो सकती है। राइटिंग की तरफ आपका झुकाव बढ़ सकता है, क्योंकि ये भाव राइटिंग का भी, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहनों की लाइफ में। और एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष आदि में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि भाई वृश्चिक राशि इस चीज की डीप जाने की, रिसर्च करने की प्रकृति आपकी बढ़ जाएगी। वहीं ये जो भाव है, जहां ये जो भाव आपका आ रहा है, इस पे भी गुरु की दृष्टि आ रही है आपके, इस भाव पर भी। ये भाव पंचम भाव है, और ये गुरु इस भाव के कारक भी होते हैं। ये संतान का भाव है, ये प्रेम, संतान प्राप्ति हो सकती है, प्रेम का भाव है, लाइफ में कोई आ सकता है निसंदेह। ये भाव एजुकेशन का भी है, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया हो गया, प्रेम के लिए बहुत बढ़िया हो गया। स्टॉक मार्केट का भी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका लाभ आपको होगा। जैसे ही गुरु मई में आएंगे, इस मई 2024 और 14 मई 2025 तक स्टॉक बढ़ेंगे आपके। आप लकी रहोगे उस मामले में। पर साथ में ध्यान रखिएगा, आपके चार्ट में भी अच्छे योग होने चाहिए। पंचम अच्छा हो, शुक्र अच्छा हो, शनि की स्थिति बढ़िया हो, तब ऐसा होगा। नहीं तो कुछ तो बढ़िया जरूर होगा। अगर यहाँ पे कुछ आपका शुक्र बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो करियर में सूर्य बैठा है, तो आपके रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी यहाँ ना बैठा हो, तो कुछ ना कुछ शुभता जरूर लेके गुरु आपके आ रहे हैं। खुद यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि आपको गुरुओं से बना के रखना है। स्थान हानि करे जीवा। तो यहाँ पर जैसे आ रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको धर्म का पालन करना है, सही रास्ते पे चलना है, ये जरूरी है, तब वो दृष्टियों का आपको लाभ देंगे। तो ये हो रहा है गुरु का गोचर। गुरु का गोचर इसलिए भी शुभ है कि इस समय गुरु अपने मित्र नक्षत्रों में से गुजरेंगे। कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। कृतिका फेम देता है, रोहिणी समृद्धि देती है, मृगशिरा आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाला नक्षत्र होता है। तो नक्षत्रों में भी शुभ नक्षत्र से होके गुजर रहा है। फिर गुरु के घर में जा रहा है, दैत्य गुरु के घर में। गुरु के घर आएगा तो रेस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी, उस हिसाब से भी अच्छा है। तो अगर आप कहीं सुन रहे हैं कि भैया दैत्य गुरु के घर में कुछ नेगेटिव नहीं है, अच्छा गोचर है, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोचर हो रहा है। शनि तो आपके लिए अच्छे हो ही हैं। तो ये था मेरे लिए, मेरे तरफ से कन्या वालों के लिए जो गुरु का गोचर है, जो 12 साल बाद हो रहा है। बहुत बड़ा गोचर है, और आशा है कि वो, जैसा मैंने कहा, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कुछ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट मुलाकात तक धन्यवाद, नमस्कार।